हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कल की कड़ी को आज अपन आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें अपन एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, उसके हार्मोन्स के बारे में थोड़ा थोड़ा अपन बताते चले जा रहे हैं। वैसे पूरी बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं, चाहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड हो, चाहे वो थायराइड ग्लैंड हो, चाहे वो पैराथायराइड ग्लैंड हो, चाहे वो पैंक्रियाटिक ग्लैंड हो, या किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो हो, या टेस्टिस की ग्लैंड्स हो, या ओवरीज की ग्लैंड्स हो, तो हर एक ग्लैंड्स के बारे में अपन पढ़ेंगे एक एक करके। उसके कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो कल अपन ने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि उससे जो एंटीरियर, उसके टू पार्ट्स है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से कुछ हार्मोन्स की बात करी थी। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तक अपन ने थोड़ा सा जाना था कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है और वह थायराइड को स्टिमुलेट करता है। जैसे थायराइड ग्लैंड को अपन पढ़ेंगे तो मैं उसमें डिस्क्राइब करूंगा। सिर्फ आप आज इतना ही समझिए कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड को कंट्रोल करता है नॉर्मल सिक्रीशन के लिए। यहां तक अपन ने कल पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है ACTH। ACTH मींस एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है और डायरेक्टली किडनी के जस्ट बैक साइड में ऊपर की तरफ जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती है उसको कंट्रोल करता है नॉर्मल सिक्रीशन के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अब अपन जब किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे तब अपन बात करेंगे ACTH की। अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि TSH से थायराइड कंट्रोल होता है, ACTH यहां से भी रिलीज होता है पिट्यूटरी से, जो कि किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है। अभी एड्रिनल ग्लैंड क्या है, आपने से किसी ने, बच्चों ने पूछा था मुझसे, तो मैं अभी बताऊंगा जब एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे तब कि ACTH हार्मोन्स का क्या वर्क होता है। बात करें प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की, तो एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रीट करता है। अब ये प्रोलैक्टिन क्या है वो भी सुन लीजिए अच्छे से। प्रोलैक्टिन हार्मोन स्पेशली फीमेल के अंदर ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट को मैमेलियल ग्लैंड भी कहते हैं, तो फीमेल के अंदर ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। किसी भी फीमेल को अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन ड्यूरिंग डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी रिलीज ना हो तो वह मदर में मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होता, उससे जो बेबी हुआ है उसे अब मां का दूध नहीं मिल पाएगा और वह अब या तो बाहरी मिल्क फीडिंग करवाएगी पर खुद में से मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की ये खासियत होती है। बात करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी से ही। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला दूसरा हार्मोन, उस हार्मोन्स का नाम है ADH। इसे वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, एक है ADH और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। अब ADH का क्या रोल है वो भी सुन लीजिए अच्छे से। ADH हार्मोन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसे अपन फुल फॉर्म बोलते हैं। तो जो ADH हार्मोन्स होता है वह किडनी को, वैसे किडनी का काम है फिल्ट्रेशन करना, यूरिन बनाना, यूरिन का फॉर्मेशन करना। और वैसे यूरिन का फॉर्मेशन किडनी नहीं करती है, सिर्फ यूरिन फिल्ट्रेशन, ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है किडनी। ब्लड के अंदर से यूरिया को डिटेक्ट करके बाहर निकाल देती है। पर किडनी गलती से कहीं शरीर का इसेंशियल वाटर यूरिन के साथ में बाहर ना निकाल दे तो दिक्कत हो सकती है। ऐसे में ADH हार्मोन किडनी के ऊपर जाकर के इसेंशियल वाटर को बोलता है नहीं,
तुम वापस एब्जॉर्ब हो जाओ और वापस ब्लड में चले जाओ, क्योंकि 72% पानी से ही अपन बने हैं। तो एडीएच हार्मोन किडनी के पास जाकर के इसेंशियल वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कर लेता है। अगर एडीएच आज छुट्टी पे चला जाए या एडीएच निकलना बंद हो जाए तो वह इंसान शरीर का पूरा पानी जो ब्लड में है, पूरा पानी तो ब्लड में नहीं है पर ब्लड के अंदर जितना भी पानी है वह यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा और इंसान डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएगा और मौत भी तय है। अगर एडीएच हार्मोन नहीं है तो, अगर एडीएच हार्मोन नहीं है तो शरीर का इसेंशियल वाटर यूरिन के थ्रू बाहर चले जाएगा, अपन मर जाएंगे। इसलिए ईश्वर ने यहां पर किडनी में एक गार्ड बिठा रखा है कि यूरिन के साथ में तुम अच्छा पानी मत जाना, मैं एडीएच हूं। एडीएच का काम है यूरिन से प्योर वाटर को बाहर जाने से रोकना। अब बात करेंगे अपन ऑक्सीटोसिन की। अगर ऑक्सीटोसिन हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है, इसके दो काम है। पहला, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन लाना। जब भी अगर डिलीवरी का टाइम आता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूटेरस में जाता है। यूटेरस यानी गर्भाशय, उसमें जाकर के यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, सिकोड़ देता है, जिससे बच्चा या बेबी डिलीवर्ड आसानी से हो जाता है। अगर कभी किसी फीमेल में डिलीवरी के टाइम पे ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं हुआ तो उसे कॉन्ट्रैक्शन बहुत कम आते हैं। ऐसी कंडीशन में उसके डिलीवरी ऑपरेशन से होती है, सीजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। ऑक्सीटोसिन का ये काम है। इसी में अगर रिलीज ना हो फीमेल में तो क्या होगा, डिलीवरी को सीजेरियन सेक्शन से करना होगा। याद रखिएगा। ऑक्सीटोसिन का एक और काम होता है, यह मिल्क इंजेक्शन का काम करता है। जब भी किसी महिला की डिलीवरी होती है और बेबी इस दुनिया में कदम रखता है तो उसे दूध की जरूरत होती है, फीडिंग की जरूरत होती है। तो मदर उसे फीडिंग करवाती है, दूध पान करवाती है। पर ब्रेस्ट के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन हो तो जाता है पर उसे बाहर आना चाहिए, बच्चे के माउथ में आना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में ऑक्सीटोसिन एक और काम करता है, ब्रेस्ट की मिल्क डक्ट को कॉन्ट्रैक्ट करता है और दूध बच्चे के मुंह में इजेक्ट हो जाता है। जिस महिलाओं में ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होता, याद रखना वो महिला फीडिंग नहीं करा सकती बच्चे में। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी के कुछ हार्मोन्स थे और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के कुछ हार्मोन्स मैंने बताए थे। अब अपन बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की। तो थायराइड ग्लैंड से 3 हार्मोन रिलीज होते हैं। वैसे थायराइड ग्लैंड थ्रोट में प्रेजेंट होती है, ट्रेकिया के साइड बाय साइड प्रेजेंट होती है। थायराइड ग्लैंड 3 हार्मोन रिलीज करती है, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। यहां पर थायराइड है। अब ये थायराइड का क्या काम है वो भी अपन पढ़ेंगे। तो थायराइड का बेसिकली काम होता है थायराइड का बेसिकली काम होता है शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म, सेल्स के मेटाबॉलिज्म को रेगुलर बनाए रखना या पाचन की क्रिया को सामान्य बनाए रखना थायराइड ग्लैंड्स का काम होता है। थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स का काम होता है। आपने देखा होगा अपने इंडिया में थायराइड की महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। कोई महिला या तो मोटी हो जाती है, अधिकतर फीमेल्स को ही एबनॉर्मेलिटी अधिकतर देखी गई है थायराइड की। कोई महिला मोटी हो जाती है, कोई महिला पतली हो जाती है। थायराइड हो गया, सारी बातें होती रहती है ना। थायराइड हार्मोन्स
शरीर की पाचन क्रियाओं को यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटियों को कंट्रोल करता है। इसे यूं समझिएगा ध्यान से। आपने चक्की देखी होगी जिसमें गेहूं डालते और आटा पीस जाता है, तो ये वो चक्की है। इसे यूं समझिए, ये चक्की अगर ज्यादा चलेगी, चलो वो चक्की अगर ज्यादा चलेगी तो गेहूं बहुत तेजी से पीसेगा, तेजी से पीसेगा ना। वैसे अगर ये चक्की ज्यादा चली तो शरीर के अंदर जितना भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है वो भी बहुत तेजी से पचने लगता है और वो व्यक्ति बहुत ही दुबला हो जाता है, उसका वेट कम हो जाता है। अगर मान लो ये चक्की कम चली, मतलब वो चक्की कम चली, तो गेहूं नहीं पीस पाता। उसी तरीके से अगर ये चक्की नहीं चल रही तो शरीर का मेटाबॉलिज्म काम नहीं करता। जो भी भोजन आप खाओगे वो पचता नहीं है। वो कहाँ जम जाता है? फिर वो बॉडी के अंदर जम जाता है और कोई महिलाएं मोटी हो जाती है। अधिकतर अपने इंडिया में हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, यानी ये चक्की के हार्मोन्स की कमी होती है। इसी कारण से जिसको थायराइड की कमी होती है, हार्मोन्स की कमी होती है, वो महिला का मेटाबॉलिज्म बहुत कम हो जाता है और वो जितना भी खाना खाए, थोड़ा सा भी खाना खाए, वो ज्यादा पचा नहीं पाती और वो शरीर में जमा होने लगता है। हर महिला, कभी कभी कोई महिला जो थायराइड से प्रॉब्लम से जूझ रही होती है वो अधिकतर मोटी दिखाई देती है। तो इस चक्की को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स अगर ये कम निकाल रही है, जिसे हाइपोथायराइडिज्म कह रहे हैं, महिलाएं मोटी हो रही, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें ऊपरी तौर पर थायराइड की गोलियां दी जाती है ना, थायरॉक्सिन के नाम से आपने शायद सुना होगा। ये हार्मोन बॉडी का मेटाबॉलिज्म करता है। चक्की है एक प्रकार से ये ग्लैंड। इस ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए, जैसे वो चक्की है, बटन दबाते हैं तो चक्की चालू हो जाती है, उसी तरीके से इस चक्की को नॉर्मल बनाए रखने के लिए ब्रेन के अंदर एक बटन होता है, TSH हार्मोन। ये हार्मोन ये चक्की को कंट्रोल करता है। वो थायराइड, वो पिट्यूटरी में TSH रह गया था ना, वो यहां पर बता रहा हूं मैं। चक्की, थायराइड ग्लैंड, ये बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, मेंटेन करती है। चलिए आज के लिए इतना ही। कल मैं बताऊंगा थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में कि T3, T4 और कैल्सिटोनिन क्या होता है, और फिर कल ये भी बताऊंगा कि पैंक्रियास के कौन कौन से हार्मोन हैं जो कि आपको जिंदा रखे हुए हैं। थैंक यू सो मच।